हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ्स। एंड आज हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर्स कर लिए, डिफरेंशिएशंस के 3 लेक्चर कर लिए, इंटीग्रेशन के 2 लेक्चर्स हो गए। जो लास्ट वो ग्राफ था। एंड दिस लेक्चर विल बी अलजेब्रा। और अलजेब्रा के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे। प्रोग्रेशन मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इतने ही पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं कैसे, ठीक है। देखिए, एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 where a is not equal to 0 is known as quadratic equation। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो कि a को 0 क्यों नहीं होना है, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो b x हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a को नॉट इक्वल टू 0 होना और पावर 2 रहना इंपॉर्टेंट है। तो एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। The value of x for which the equation ax square plus bx plus c is satisfied। इसका मतलब क्या है बच्चों कि x के किस वैल्यू पर x के इसका मतलब है कि x के किस वैल्यू पर ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। मतलब x की वैल्यू रखें और ये जो पूरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये 0 के बराबर हो जाए। उन वैल्यूज को हम कहते हैं रूट्स। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज सेटिस्फाइड आर कॉल्ड। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, रूट्स को कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है ना। एक अल्फा मान लेते हैं और एक बीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे। तो इसका जो रूट निकलेंगे उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ठीक है ना, सीधा चार है फॉर्मूला, हम सबको पता है कि फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो या तो एक रूट हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। एक रूट तो ये हो जाएगा और दूसरा रूट हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू, प्लस माइनस था तो एक को माइनस लगा देंगे, माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब एक और टर्म आता है इसके अंदर, डिस्क्रिमिनेंट। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। अब देखो, ये 3 केसेस आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 केसेस आते हैं कि अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, तो पहला केस हो गया अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये लेस देन 0 हुआ। ठीक है ना, कि फर्स्ट में ये जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है ना, तो रूट्स वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते, तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है।
नेक्स्ट बच्चों सेकेंड पार्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac या जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 के बराबर हो गया, देन ये जो अल्फा और बीटा है, देन रूट्स आर रियल। तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और रियल होंगे, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर एंड डिफरेंट। तो जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे और उसके साथ साथ अलग अलग होंगे, तो अल्फा अलग होगा और बीटा अलग होगा। तो हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखा हो, तो स्क्वायर होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो स्क्वायर वाला जो है वो पार्ट तो हट जाएगा। अब x के वो वैल्यू जो इस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो होते हैं रूट्स। रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, ठीक है, जहां पे अल्फा और बीटा आप अलग अलग निकाल सकते हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अगर ये लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो रूट्स रियल है और इक्वल है, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल भी है और उसके साथ साथ डिफरेंट भी है, ठीक है बच्चों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। देखिए, रूट्स का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा, ये याद रखिएगा है माइनस बी बाई ए, और एक अल्फा इंटू बीटा जो रूट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा सी बाई ए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें ये भी याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ऐसा अपन मैथमेटिक्स में एक लोअर क्लास में बहुत करते हैं ऐसा, ठीक है ना, बट स्टिल एक जनरल इंफॉर्मेशन देनी इंपॉर्टेंट है हमें आगे के चैप्टर्स के लिए, इसलिए ये कराया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन, तो आइए ये क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब हमें रूट्स निकालने हैं, तो चलिए रूट्स निकाल लेते हैं। तो रूट्स अगर हम निकालें तो रूट्स बराबर हो जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें, को b कितना है, -3 है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 ए सी, ए है 2, सी कितना है 1 है, अपॉन में 2 है, 2a का मतलब 2 इंटू 2, ये a ये b ये c। बस हो गया सॉल्व। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 हो गया 1 अपॉन में 4। तो ये हो गया हमारा 3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 4। तो एक रूट आ जाएगा अल्फा, पहले प्लस कर लेते हैं, 3 प्लस 1 बाई 4, ये आ गया हमारा 4 बाई 4 1, और बीटा आ गया हमारा 3 माइनस 1 बाई 4, तो 2 आ जाएगा हाफ। तो जो रूट्स आ गए वो आ गए 1, हाफ। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है हमें। देखो, अब सीधा रेचारे नहीं लगाएंगे, एक और प्रोसेस होता था, हम लोग पहले पढ़ते थे, है ना, स्कूल में पढ़ चुके हैं ये लोअर क्लासेस में। 6 को हम 3 2 6 लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, है ना। आप सीधा रेचारे लगा के भी करना, उससे भी यही आंसर आएगा। तो देखो, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x माइनस 3, फिर यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं,
और ये हो गया x-3 = 0। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं x-2 इंटू x-3 = 0। इस तरीके से भी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो x-2 = 0 होगा या फिर x-3 = 0 होगा। तो इससे हमें या तो x2 मिल जाएगा, इससे हमें या तो x3 मिल जाएगा। तो इसके जो रूट्स होंगे 2, 3 होंगे, क्योंकि ये 2, 3 इस इक्वेशन को सही कर रहा है। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एपी और जीपी कर लेते हैं, फिर हमारा पूरा बेसिक मैथ ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये है प्रोग्रेशन। ठीक है ना, अपन यहाँ पे दो टाइप ऑफ प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव टर्म्स, एनी टू सक्सेसिव मतलब सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो जो दो एक के बाद एक टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट है और उसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। हम लिख के दिखाते हैं एक एपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए ए कॉमा a+d कॉमा a+2d कॉमा कॉमा a+3d कॉमा a+4d कॉमा a+5d। ठीक है ना, तो ऐसे करके चलते जाएगा। अब कब तक चलेगा देखते हैं। देखो a, पहला टर्म a है, दूसरा टर्म है a+d, इन दोनों को डिफरेंस करो, a+d माइनस a करो, देखो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है, तो दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस क्या है, d। अब देखो, अब नेक्स्ट दो सक्सेसिव टर्म्स क्या है, a+2d और a+d। तो देखो a+2d माइनस a+d करो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a+2d माइनस a माइनस d। तो ये कितना हो गया, ये भी d आ गया। तो ऐसे करते करते अगर आप थर्ड और फोर्थ को अब अगर आप माइनस करोगे तो देखो a+3d माइनस a+2d, तो 3d माइनस 2d कितना हो जाएगा, d। a+4d माइनस a+3d कितना हो जाएगा, 4d माइनस 3d कितना हो जाएगा, फिर d। फिर 5d माइनस 4d कितना हो जाएगा, d। तो देखो इसके अंदर ये पूरा मैच करा कि डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे दो सक्सेसिव टर्म्स क्या है, फर्स्ट और सेकंड टर्म a और a+d, इनका डिफरेंस d, तो d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। a+2d माइनस a+d करो, फिर d कॉमन डिफरेंस है। तो आप जो सक्सेसिव टर्म्स है अगर आप उनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो एक कॉमन डिफरेंस आएगा जो यहाँ पे d आ रहा है। ठीक है ना, अब देखो nth टर्म क्या है, देखो पहला वाला है a, दूसरा है a+d, तीसरा है a+2d, चौथा है a+3d, पांचवा है a+4d। देखो पांचवे में a+4d आ रहा है, छठे में a+5d आ रहा है, तो nth में आएगा a+n-1 इंटू डी। ठीक है ना, क्या आएगा, a+n-1 इंटू डी। आप खुद ही सोच के देखिए कि दूसरे वाले में दूसरे टर्म में d के पहले 1 है, तीसरे टर्म में d के पहले 2 है, चौथे टर्म में d के पहले 3 है, पांचवें टर्म में d के पहले 4 है, छठे टर्म में d के पहले 5 है, तो एक कम हो जा रहा है, तो nth टर्म में एक कम हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे a है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे d है डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट बच्चों, जो nth टर्म है
वो क्या होगा, वो होगा a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी। कैसे आया ये हमने देख लिया है। फिर ये जो nth टर्म का जो सम होगा, इन सारे टर्म्स का जो सम होगा वो होगा, याद रखना, n बाई टू इंटू टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हम इसको एक और तरीके से लिखते हैं जिससे जल्दी याद होता है, बाकी आप ये वाला भी याद रखना। देखो आप इसी चीज को इस तरीके से लिख सकते हो, ये सारे nth टर्म का सम है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a को अलग लिख लो और यहां लिखो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो n बाई टू, तो देखो a क्या है, a है फर्स्ट टर्म प्लस a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है, ये nth टर्म है या फिर ये हमारे जो प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म है। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट वाला ही तो nth होगा, लास्ट टर्म। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए दो क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन जीपी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो आइए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इन सीक्वेंस 9, 12, 15, 18, 21 आइडेंटिफाई 10th टर्म सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। तो देखो ये क्या है, ये एपी है कि नहीं देखते। देखो 12 माइनस 9 करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 15 माइनस 12 करोगे तो 3 आएगा। 18 माइनस 15 करोगे तो 3 आएगा। 21 माइनस 18 करोगे तो 3 आएगा। तो एक सब में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3, तो ये एक एपी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म बराबर आ जाएगा 9। अगर हम कॉमन डिफरेंस डी की बात करें तो ये है 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3। अब मेरे को 10th टर्म निकालना है। ठीक है ना, तो nth टर्म, ये 10 टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा, याद करो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे a कितना है बच्चों, 9 है, n कितना है, 10 है, माइनस वन, और d कितना है, 3 है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 इंटू थ्री, 9 3 ज़ा 27, तो ये हो गया 9 प्लस 27, ये आ चुका है हमारा 36। ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है ना, आओ सेकंड वाला भी यही कर लेते हैं। नेक्स्ट है, हमें सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स निकालना है, तो S10 निकालना है। याद है ना फॉर्मूला क्या था, 1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखो n कितना है यहाँ पे, 10/2 है। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 9, और S10 निकालना है, तो लास्ट टर्म या यहाँ पे 10th टर्म कितना है, 36 है। तो यही वाला लास्ट है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 10 पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 10 पूछा है, तो पहला वाला 9 है और 10वां वाला क्या है, 36। तो पहला वाला 9 है और लास्ट टर्म यहाँ पे 10 के लिए लास्ट टर्म आ जाएगा 36। आप चाहो तो वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 2a इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो भी लगा देना, सेम आंसर आएगा। तो ये हो जा रहा है 10/2 5, और ये 36 प्लस 9, ये आ जाएगा अपना 225। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। भाई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो हम लोग ये करना चाहते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 जाते जाते 100 तक हमें इसको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। ठीक है ना, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो पहला टर्म कौन है, 1, दूसरा टर्म कौन है, 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5,
ऐसे करते करते 100वां टर्म क्या है 100, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे a बराबर है 1, यहाँ पे n बराबर है 100, यहाँ पे लास्ट टर्म जो है हमारे पास, लास्ट टर्म भी यहाँ पे 100 है। नेक्स्ट ये जो कॉमन डिफरेंस है 2 - 1 3 - 2 4 - 3 करोगे तो कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा। आपको पता है S100 बराबर करेंगे तो ये आएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हो जाएगा हमारा 100/2 इंटू 1 + 100, ठीक है। ये हो जाएगा 50 इंटू 101 और ये आंसर आ जाएगा 50 इंटू 50, ठीक है। सॉरी, ये आंसर आ जाएगा 5050, है ना। तो S100 बराबर आ गया है 5050। अब देखो, अगर यहाँ पे 100 नहीं बोलता, अगर हम एक जनरल केस ले लें, तो जनरल केस के लिए स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पे इस तरीके से करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... n तक जाना है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स का यहाँ पे अगर हम ऑल नेचुरल नंबर का सम देखें, अब यहाँ पे n 100 है, यहाँ पे अगर 100 के अलावा अगर हम एक जनरल n की बात करें तो देखो क्या आएगा फॉर्मूला। हमें पता है Sn बराबर कितना होना चाहिए, n/2 2a + n - 1 इंटू d, सही बात है। तो ये हो जाएगा n/2, या हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी कर सकते थे यहाँ पे, बट लिख लिया तो चलो इसे ही करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 2 इंटू 1 प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी क्या है 1, तो ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा n - 1 + 2 कितना हो जाएगा, 2 - 1 होगा 1, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे Sn बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो देखो वही क्या हमने n को 100 रख दिया था, 100/2 इंटू 100 + 1, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है AP। और हमने ये भी देख लिया कि समेशन ऑफ फर्स्ट ऑल नेचुरल नंबर्स कितना होता है, ये n तक हो जाएगा n/2 इंटू n + 1। चलिए आगे बढ़ते हैं GP की तरफ, ठीक है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्रेशन की तरफ, जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अपन इसके अंदर सिर्फ यही देखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, it is a sequence of numbers such that the ratio of each terms to the immediately preceding one is a constant। तो यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट होता है और वहाँ पे AP में डिफरेंस कांस्टेंट था, ठीक है ना। जिसको हम लोग कॉमन रेशियो कहेंगे यहाँ पे, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं एक एग्जांपल, A, AR, AR², AR³, AR⁴, AR⁵, ... nth टर्म इसका देखेंगे। पहले देखे तो ये GP है या नहीं, देखो। अगर आप AR को A से डिवाइड करो तो मिलेगा R, अगर आप AR² को AR से डिवाइड करो दोबारा मिलेगा R, अगर आप AR³ को AR² से डिवाइड करोगे दोबारा मिलेगा R, अगर आप AR5 को AR4 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा R। इसका मतलब है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहना पड़ेगा। तो दूसरे और पहले का डिफरेंस सेम, दूसरे और पहले का रेशियो सेम रहना पड़ेगा, तीसरे और दूसरे का रेशियो सेम रहना पड़ेगा, चौथे और तीसरे का रेशियो सेम रहना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है ये हो जाएगा A, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है, यहाँ पे कॉमन रेशियो हो जाएगा R। अब nth टर्म क्या होगा, चलो देखते हैं।
याद नहीं करेंगे, समझेंगे। देखो पहला है a, दूसरा है a r⁻1, तो दूसरे के पावर 1 आ रहा है, तीसरे के अंदर पावर 2 आ रहा है, चौथे के अंदर पावर 3 आ रहा है, पांचवें के अंदर पावर 4 आ रहा है, छठे के अंदर पावर 5 आ रहा है, तो nth के अंदर पावर आएगा ar⁻n-1। एकदम सिंपल। अब हम लोग सम की तरफ बढ़ते हैं। देखियो, देखो nth टर्म का सम क्या होगा, nth टर्म का सम, nth टर्म का सम होगा a फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में r⁻n-1 अपॉन r-1। ये तब इस्तेमाल करोगे जब r 1 है। नेक्स्ट a 1-r⁻n अपॉन 1-r, ये तब इस्तेमाल करोगे जब r<1 है। और जनरली अपने को फिजिक्स में ये वाला टर्म काम में आएगा, s इनफाइनाइट, ठीक है ना। इनफाइनाइट टर्म्स के लिए जो सम होगा ये होगा a/1-r, ठीक है ना। तो पहले दो तो उतने काम में नहीं आएंगे, लेकिन ये जो s इनफाइनाइट है वो हमारा ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है। तो आइए 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन इस टॉपिक को ओवर करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बच्चों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 1, 2, 4, 8, डॉट 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 आइडेंटिफाई द सिक्स टर्म। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 है। जो कॉमन रेशियो है देखो 2/1 करोगे 2, 4/2 करोगे 2, 8/4 करोगे 2, तो कॉमन रेशियो आ गया है 2। अब हमें निकालना है सिक्स टर्म। आपको याद होगा कि nth टर्म का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, देखो यहाँ पे। तो देखिए nth टर्म का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, ar⁻n-1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ar⁻n-1। अब यहाँ nth टर्म तो नहीं है, सिक्स टर्म निकालना है हमें, तो a6 बराबर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है 1, r है 2, ये 6 - 1, तो ये हो गया 2⁵। तो ये हो गया 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, ठीक है ना। तो 2⁻1 2 2⁵ और 5 कितना हो गया 32। तो इसका जो सिक्स टर्म होगा वो कितना होगा 32। तो फर्स्ट वाला आंसर आ गया। अब आइए सेकेंड वाला आंसर निकालते हैं। तो सेकेंड वाले में हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म। तो आपको Sn होगा, Sn निकालना है। अब देखो यहाँ पे r जो है ना, यहाँ पे अगर अपन r देखें तो 2 है, तो ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला आपको याद होगा, ये हो जाएगा ar⁻n-1 अपॉन r-1, ठीक है ना। ये r⁻n है ना, ये 1 ये है ना। तो अगर अपन करें तो a कितना है बच्चों 1 है, r कितना है 2, n कितना है 6, 2⁻6 - 1 अपॉन में 2 - 1, तो ये कितना हो जा रहा है, देखिए 2⁵ तो 32 है, 32 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 64। तो ये हो रहा है 64 - 1 अपॉन 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ गया है 63। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है कि इसका जो सिक्स्थ टर्म आ रहा है ये आ रहा है 32, और जो सिक्स्थ टर्म्स का जो सम आ रहा है ये आ रहा है 63, ठीक है ना। तो इसको डेफिनेटली एक बार और ट्राई करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉर द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1/2, 1/4, 1/8 फाइंड s इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखो a बराबर कितना है 1/2, और कॉमन रेशियो कितना है, देखिए 1/4 अपॉन 1/2 करोगे तो 1/2 आएगा, 1/8 अपॉन 1/4 करोगे तो दोबारा कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अगर अपन कॉमन रेशियो निकाले, कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, कितना आ जा रहा है ये 1/4 × 2/1, कितना आ गया 1/2। अब चाहो तो
1/8 डिवाइडेड बाई 1/4 करोगे तो इसमें भी आंसर 1/2 ही आएगा। तो जो कॉमन रेशियो है वो हमारा कितना आ गया 1/2, ठीक है ना। तो कॉमन रेशियो बराबर यहाँ पे कॉमन रेशियो आ गया 1/2। तो आइए एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला आपको पता है a/1 माइनस आर। तो ये हो गया है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ये हो गया है 1/2 अपॉन 1/2 विच इज इक्वल टू 1। तो एस इनफाइनाइट का आंसर इस प्रॉब्लम के लिए आ गया है 1, ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपको याद होने चाहिए बच्चों। तो देखो ये है, अब ये तो हमने फर्स्ट वाला देख लिया है कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 1 कितना होता है, ये होता है हमारा n × n + 1/2। ऐसे ही दो टर्म्स और है या दो फॉर्मूलेज और है जो आपको याद करना है। देखो 1² + 2² + 3² + डॉट डॉट n² कितना होगा n × n + 1 × 2n + 1/6। और 1³ + 2³ + 3³ + डॉट 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 प्लस n³ कितना होगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है। तो ये बच्चों हमारा बेसिक मैथ पूरा हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपन एक दो नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो हम लोग आपको एक एक्सरसाइज दे देंगे पूरा बेसिक मैथ्स का। जब तक आप ये फर्स्ट टू लेके लास्ट तक वीडियो तब देखोगे तब तक एक्सरसाइज आपकी आ गई होगी। तो उस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है खुद से और फिर उसको सबमिट कर देना है हमें, और जो भी डाउट्स होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। और कुछ जो अगर लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, हालांकि बेसिक मैथ से लास्ट ईयर का क्वेश्चंस तो क्या है, जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो आपको डिस्कस भी करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये रहा आज तक का ये रहा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।